छत्तीसगढ़ अचीवर के हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजेश राज। मैं मौजूद हूं बलौदाबाजार के जिस मंदिर में, उसका नाम है सिद्धि देवी नवदुर्गा मंदिर। ये मंदिर इस इलाके की विशेष पहचान है और इसे स्थापित करने वाली भी एक खास शख्सियत है जो आज हमारे कार्यक्रम छत्तीसगढ़ अचीवर्स की मेहमान भी हैं। हम बात कर रहे हैं शारदा सोनी की। शारदा एक ऐसे परिवेश में जन्मी जहां से आगे बढ़ना एक चुनौती से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और आज इस इलाके की नामी समाज सेविका और राजनीतिज्ञ है। हम जानेंगे उनकी कहानी और देखेंगे कैसे संघर्षों से आगे बढ़कर वो इस इलाके की विशेष पहचान बन गई। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की शख्सियत की ये कहानी। 21वीं सदी को हम अगर नारी शक्ति की सदी कहें तो गलत ना होगा। आज महिलाओं ने अपनी क्षमता का लोहा हर क्षेत्र में मनवाया है। स्त्रियों ने अपनी काबिलियत पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक में साबित की है। अपनी राह में आने वाली हर तकलीफ, हर बाधा को अवसर में बदलने का मादा रखने वाली एक शख्सियत है शारदा। बलौदाबाजार जिले की शान शारदा ने घर, परिवार, समाज और प्रदेश के हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण कहलाने वाली शारदा 30 सालों से समाज में सक्रिय हैं, मगर 30 सालों का ये सफर इतना भी आसान नहीं था। वो कहते हैं ना कि जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। इसी कॉलोनी में रहती हैं, दूसरे सबके सुख दुख में खड़ी रहती हैं। सबसे इनसे जो भी सहायता सबको हो सकती है वो ज़रूर करने को तैयार रहती है। ये मिलनसार हैं और लोगों के सुख दुख में खड़ी रहती है। ये सबसे बड़ा गुण है और इसी से लोग जुड़ते भी हैं। सबकी सहायता करना, मौके पे खड़ी हो जाना, ये लोगों को अच्छा लगता है। तो शारदा सोनी अपने आप में एक टीम है कि अकेला नाम नहीं है। संक्षिप्त कह सकते बहुआयामी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। एक ही समय में वो एक सफल गृहिणी है, एक गरीब बच्चों के लिए शिक्षा दिलाने के भी काम करती हैं और सामाजिक न्याय के लिए गरीबों को, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और इतनी लोकप्रिय हैं कि जिस प्रकार से एक बार कहा जाता है कि महात्मा गांधी के नाम किसी ने लेटर लिखा था यूरोप से, कोई सिर्फ बापू लिख के डाल दिया था, वो उनके पास पहुंच गया था। उसी प्रकार बलौदाबाजार में यदि सिर्फ शारदा सोनी लिख के लेटर डाल दिया जाए तो बिल्कुल पहुंच जाएगा बिना एड्रेस के। ये उनकी लोकप्रियता का आलम है। बेटा और बेटी, अंतर सिर्फ एक मात्रा का, लेकिन कितना अलग होता है पथ इनकी जीवन यात्रा का। सच है, पुरुष प्रधान समाज में बेटियों को अपने सपने जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। शारदा सोनी का जन्म भी झांसी के एक ऐसे ही परिवार में हुआ जहां लड़कियों को घर की दहलीज पार करने की मनाही थी। नाम तो सहजता भरा था शारदा, मगर सोच थी थोड़ी अलग। आखिर व्यक्तित्व पर जन्मस्थल का असर तो पड़ना ही था। बचपन से ही उनके मन में समाज और देश के लिए कुछ करने की गहरी ललक थी। इसी ललक के चलते उन्होंने 70 के दशक में इंदौर के विक्रम विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर संगीत विषय में एमए किया। महिलाओं की तो काफ़ी वो करती हैं, सहयोग करती हैं हर चीज़ में आगे बढ़ने में। महिला सशक्तिकरण के लिए उनका काफ़ी सहयोग रहा है। यदि उनको एक मौका मिले तो वो ज़रूर कुछ करके दिखाएंगी। ये हम सब की कामना है कि वो कुछ ना कुछ बने जरूर। अच्छा। उनको मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा। मिलनसार हैं, सबके सुख दुख में साथ खड़ी रहती हैं, मौके पर काम आती हैं सबके, जो भी जिसकी जो कुछ तकलीफ़ें हैं उनको दूर करने में सहयोग करती हैं। शारदा के व्यक्तित्व पर इंदिरा गांधी के विचार और व्यक्तित्व की छाप थी। उनके कानों में ये शब्द गूंज रहे थे कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। यही कारण है कि शारदा ने कॉलेज के दिनों से ही छात्र राजनीति में कदम रख दिया था। लेकिन महासमुंद के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर एसके सोनी से शादी के बाद उन्हें बलौदाबाजार आना पड़ गया। अब झांसी की माटी की खुशबू छत्तीसगढ़ में आने लगी। भेष अलग, परिवेश अलग, मगर लक्ष्य पर अटल। एक आत्मनिर्भर महिला परिवार को मजबूती देती है। कुछ इसी सोच को लेकर लोगों से जुड़ने और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने की जिद लिए घर से ही आसपास की लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग देना उन्होंने शुरू किया। जी, हम लोग को शारदा सोनी मैम है जो बहुत अच्छे से सिखाती है और हम लोग को सीखने में भी बहुत मज़ा आया
और बहुत सारे ऐसे हैं जो महिलाओं को सीखना चाहिए। सिर्फ किचन के अलावा और जो बाकी काम है वो भी जो घर में नहीं कर सकते महिला लोग, उसको सिखाने के लिए प्रोत्साहित करती है हमारी मैम शारदा सोनी, और बहुत अच्छा सिखाती है। और हम लोगों को भी सीखने में, मोहल्ले के महिलाओं में पूरे इतना है कि सब लोग एक साथ मिलकर सीखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग चाहते हैं कि मैम राजनीति में आगे जाएं और हम लोगों को आगे बढ़ाएं। सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, यहाँ बात बिल्कुल उलट थी। उनकी ट्रेनिंग देने का तरीका इतना बेहतरीन था कि कुछ ही सालों में वो अपने आसपास के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम और चेहरा बन गई। नजदीकी औद्योगिक संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के घरों से महिलाओं बसों में भर भर कर उनके यहाँ सिलाई की ट्रेनिंग लेने पहुँचने लगी। उनके सपनों को जैसे पर लग गए थे। बिलासपुर से रायपुर तक शारदा का हुनर बोलने लगा था। इंदिरा गांधी ने कहा था कि लोग अपने अधिकारों को तो याद रखते हैं, लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। शारदा को अपने अधिकार भी याद थे और कर्तव्यों को भी वो कभी नहीं भूली। अब बारी थी किताब के उस पन्ने को पढ़ने की जो कभी उन्होंने कॉलेज के दिनों में लिखा था। कहते हैं एक दिन आपकी किस्मत का दरवाजा जरूर खुलता है, बस आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। यूं ही किसी रोज कांग्रेस की लीला पारिक बलौदाबाजार पहुंची और उन्होंने शारदा सोनी को जिला महासचिव नियुक्त करने का फैसला किया। यहीं से शारदा का राजनीति का सफर भी शुरू हो गया। आखिरकार शारदा प्रदेश की सक्रिय राजनीति में आ ही गई। लेकिन राजनीति की राह भी इतनी आसान नहीं थी। शारदा ने पार्षद का चुनाव तो लड़ा, लेकिन वो जनता के दिल को जीतते जीतते हार गई। सिर्फ 5 वोटों से शारदा चुनाव हार गई। शारदा के लिए उन्हें पसंद करने वाले चिल्ला चिल्लाकर बस एक ही बात कहते थे कि जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। अपनी हार को स्वीकार कर साल 2000 में उन्होंने कृषि उपज मंडी का चुनाव लड़ा और करीब 5000 वोटों से चुनाव जीतकर वो उपाध्यक्ष बनी। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इनका मैंने देखा जैसा सामाजिक क्षेत्रों में और राजनीति क्षेत्रों में भी काफ़ी इनका योगदान रहा है और मोहल्ले वासियों के लिए हमेशा संघर्ष करती रही हैं और नगर के लोगों के लिए जिन समस्याओं के लिए भी लगातार उनका जो प्रयास बन सकता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें करके। जब से मैं इनको देख रहा हूँ, शारदा सोनी जिस तरह से इनकी नाम है शारदा, और शारदा मैया इनके कंठ में बसी हुई भी है कि आप शुरू से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। आपने यहाँ पे राजनीति के साथ साथ समाज सेवा में काम की है, तो निस्वार्थ भावना से लोगों के काम के लिए सामने आती थी और अभी भी आ रही हैं। तो लोगों को ऐसा लगा कि कहीं कोई व्यक्ति यहाँ के किसी विकास के लिए, समस्याओं के लिए सामने आके नेतृत्व कर रही हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मध्य प्रदेश के दिनों से लेकर अब तक उन्हें दिग्विजय सिंह, नंद कुमार पटेल, डॉक्टर चरणदास महंत, भूपेश बघेल जैसे कई दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिल चुका है। दिग्गज नेताओं के साथ काम कर अनुभवों को बटोरते हुए वे राजनीति में अपने कदम मजबूत करती जा रही हैं। सो मम्मा वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हमेशा हमने देखा है कि आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया और ऑनेस्टी के साथ किया है, और आपने हमें सिखाया है कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, अगर आपके मन में जज्बा है तो आप हर काम पूरा कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बेड़ियों को, अंधविश्वास को, रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का जुनून इस कदर होता है कि सामाजिक परिवेश का लालन पालन भी फीका पड़ जाता है, और उसी तरह की शख्सियत में एक नाम शारदा सोनी का भी है। उत्तर प्रदेश के जिस जिले में उनका जन्म हुआ, उस परिवार में कभी लड़कियों को चौखट से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन आज वही शारदा सोनी न सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ी नाम, बड़ी पहचान बन चुकी है, बल्कि इलाके की महिलाओं को, बच्चियों को आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है। शारदा सोनी हमारे आज की छत्तीसगढ़ अचीवर्स में जो शख्सियत है, हम उनसे बातचीत करेंगे। शारदा जी, कैसे शुरुआत हुई राजनीति की आपकी? रुझान कहाँ से डेवलप हुआ? कुछ चुनौतियाँ भी थी आपके सामने? जी, चुनौतियाँ तो बहुत होती ही हैं और हर महिलाओं के लिए होती हैं, लेकिन मेरा जहाँ जन्म हुआ है और जिस स्टेट में मैं हूँ, वहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ बहुत पर्दा प्रथा है और लड़कियों के लिए थोड़ा पाबंदी है। हालांकि कहते हैं कि वहाँ की झांसी की रानी
कहते ज़रूर हैं, झांसी से हैं। झांसी से हूँ लेकिन वहाँ का देखा जाए तो गांव में अंदर जाके देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। और मैं रही हूँ एमपी में, तो एमपी में मैं पहले गई थी वहाँ नौगांव में, तो नौगांव में दूसरी तीसरी पढ़ी वहाँ। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया उनका पन्ना, तो पन्ना में मैंने 10th से शुरू किया था और ग्रेजुएशन वहीं से किया था। ग्रेजुएशन करने के बाद में मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया उज्जैन, तो वहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करके और पढ़ाई पूरी की। उसके बाद पढ़ाई के बाद में मेरी मैरिज हो गई 81 में। उस शादी होने के बाद में इनका ट्रांसफ़र भी हो गया, फिर बलौदाबाजार आ गए हैं। तो मैं राजनीति से शुरू से ही शौक़ रखती थी, कॉलेज ज़माने से। इंदिरा गांधी जी थीं, उनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था गाय का दूध पीता हुआ बछड़ा, वो देखा करती थी। और इंदिरा गांधी जी से मैं मिली हूँ। मऊरानीपुर मेरे दादा का भी और परदादा का भी वहाँ पे घर था, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की थोड़ा 1-2 साल। इंदिरा जी आई थी वहाँ, तो मैं करीब थी 10-12 साल की रही होंगी। तो मैंने उनको देखा और उनके भाषण को देखा, तब से इतना प्रभाव पड़ा मेरे मन में कि मैं कांग्रेस पार्टी से ना उस समय से ही अपने आप को ना मतलब ये हुआ कि स्कूल कॉलेज के दिनों से ही प्रभाव रहा मेरे ऊपर, प्रभाव रहा वो रहा। अच्छा, आगे बढ़े थोड़ा सा और। हम कहते हैं कि आपने जिक्र किया कि आप ऐसे परिवार से आई जहाँ पे बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं थी। आज़ादी नहीं थी आपने देखा, लेकिन मन के सपने तो कैद नहीं हो सकते थे। शुरू से मन में इच्छा थी कि राजनीति के क्षेत्र में आना है? शुरू से क्या है, मेरे यहाँ मेरे ताऊ जी थे ना राजनीति में, वो थे, विधायक का चुनाव लड़े और वो इंदिरा गांधी के बहुत करीबी रहे। उनको मैंने देखा। हालांकि मेरे फादर तो सर्विस लाइन में थे, लेकिन मेरे ताऊ जी का जो था उनको मैंने देखा, तो मुझे मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भी राजनीति में आऊँगी। तो घर का माहौल और फिर जब ससुराल आए, यहाँ पे कैसा था? यहाँ पे क्या वो सपनों को आगे बढ़ने का कोई धरातल दिख रहा था आपको? आगे बढ़ने को कोई रास्ता दिख रहा था? हम समाज सेवा करना चाहते हैं और राजनीति मेरी रुचि है, तो मैं कैसे रास्ता बनाऊं, तो इस बात पे चिंतन करते रहती थी। एक उद्योग से यानी महिलाओं को संबल बनाने की दिशा में मैं कुछ काम करूं। तो मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मैं घर में सिलाई सिखाऊंगी, आप मुझे परमिशन देंगे? तो मेरे यहाँ मिस्टर ने कहा ठीक है, घर में है, ठीक है, सिला लो, सिखाने में क्या है। तो फिर मैंने मशीन ली और घर में अपने ही पुस्तक पढ़ के और अपने हिसाब से उनको एक सिस्टम बनाया सिलाई का और मैंने सिखाना चालू किया। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने की पहली शुरुआत थी शायद? मुझे रास्ता तो बनाना था ना, और राजनीति मेरी शौक़ रहा है, हॉबी है, तो मैं रास्ता समाज सेवा से लड़कियों को जोड़ते हुए फिर अपने आप की पहचान बनाते हुए सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, कुकिंग, आइसक्रीम, शरबत, पार्लर, ऐसे करके धीरे धीरे उनको इकट्ठा करके सिखाते। हज़ारों महिलाएं सीखी मुझसे। तो सक्रिय राजनीति में कब कदम बढ़ा? तब लोगों की नज़र में आई। जब मैं कुछ करूँगी तो लोग देखेंगे, मेरी विचारों को समझेंगे, मुझे मेरे टैलेंट को समझेंगे, तो लोगों की नज़र में आए। तो वहाँ रायपुर में सहकारी बैंक की वो थी लीला पारिक, उस समय वो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। तो उन्होंने सुना मेरा नाम, तो वो आई बलौदाबाजार, मेरे घर आई और मुझे प्रोत्साहित किया कि आपका इतना विचार अच्छा है, राजनीति में आप कांग्रेस विचारधारा की हैं, तो मैं आपको जिले का महामंत्री बनाती हूँ। तो उन्होंने मुझे जिले का महामंत्री बनाया है। राजनीति में सफ़र कैसे बढ़ा? अब जब जिला महामंत्री आप बन गई, उसके बाद फिर कैसे आगे बढ़े? अब कार्यक्रम में जाती थी, महिलाओं से मुलाकात होती थी और सब महिलाएं घेर लेती थी, तो उनको हम अपने प्रेरित करते थे विचारों से कि आप आगे बढ़ सकती हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, महिला अब सबला नहीं है, महिला अबला नहीं है, सबला हो चुकी हैं, और आप अपने आप को पहचाने, आप रास्ता बनाए अपना आगे बढ़ने का। तो कांग्रेस पार्टी से मैंने बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा और फिर यहाँ बलौदाबाजार में महिलाओं को आज तक कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। एक वो है, तो उम्मीद तो मुझे है एक ना एक दिन कांग्रेस पार्टी ज़रूर सोचेगी कि महिलाओं की भी महत्व मिलना चाहिए, एक टिकट महिलाओं को भी बलौदाबाजार से। भाई सब जगह की बात मैं नहीं करती, वो सब जगह से कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जब आप इस पद को पाएंगे तो किस वर्ग के लिए और क्या कुछ करने की तमन्ना अपने मन में अभी पाली हुई है?
अब मैं तो खैर सभी वर्गों से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि सभी को अपना मानती हूँ। और मेरी विचारधारा है कि जातिगत ऊपर उठकर, पार्टी या जाति से ऊपर उठकर हम विचार करते हैं। सभी का जो आवश्यकता है, यहाँ की रिक्वायरमेंट है, उसे मैं पूरा करूँ। और मेरा सपना भी है कि मैं एक आदर्श स्थापित करना चाहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। शारदा सोनी जी बचपन से संघर्ष करती आई, जिस परिवेश में पली बढ़ी वहाँ पे भी आगे बढ़ने की चुनौती थी। अब जब राजनीति के क्षेत्र में है तो यहाँ भी आगे बढ़ने की चुनौती है, लेकिन कहती हैं कि बचपन से संघर्ष किया है और जो चाहा वो पाया है। तो राजनीति में भी संघर्ष है और वो जो चाहती हैं उसको एक दिन पाएंगी भी, और यही वो जज्बा है जो एक इंसान को एक शख्सियत के रूप में बदलता है। तो आज छत्तीसगढ़ अचीवर्स में इतना ही। फिर कभी किसी और एपिसोड में अचीवर्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए IBC 24 और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।